आप सुने हैं इंसान से इंसान क्या कर लेता है, जासूसी कर लेता है। क्या है जासूसी? लेकिन आज बॉडी में भी आप सुनिएगा जो कैसे जासूसी करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये खुद को क्या करने लगता है, सड़ाने लगता है, एसिड रिलीज करने लगता है और इस दौरान हाईली पेन होता है, दर्द क्या करेगा, एकदम तड़पेगा दर्द से। तो इन्हीं चीज के बारे में हम क्लियर करते हैं। तो एक एक करके आप ध्यान से देखिए। मेरा टॉपिक है सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज में ये चीज पाया जाएगा, बीमारी का ताला नहीं लगेगा, लेकिन क्या करेगा, बेचैनी दर्द, क्या करेगा, बेचैनी दर्द, एसिडिटी, इन सारे चीज से एकदम आप क्या होइएगा, एकदम पीड़ित होइएगा, जिसको कहते हैं। अब देखिए बीट। बीट का मतलब समझ में आना चाहिए। एक वो ठोकने वाला बीट होता है लकड़ी पलाई उलाई में, वो नहीं। ये बीट का मतलब क्या होता है, गेहूं होता है। क्या होता है, गेहूं। गेहूं, उसके बाद ये समझ लीजिए बार्ली। क्या बार्ली, क्या कहेंगे, जौ। इसको क्या कहेंगे, जौ। जौ आप खाए होंगे, हम लोग तो नहीं खाए हैं ज्यादातर, हमारे पूर्वज ज्यादा खाया, आपका भी पूर्वज खाया है। उसके बाद राई। क्या है, राई। तीन चीज, गेहूं, जौ, राई। गेहूं, जौ, राई, तीन चीज से देखिए कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा। एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, ग्लूटेन। क्या है, क्या है, ग्लूटेन। ये ग्लूटेन प्रोटीन जो होता है क्या करता है, मेनली ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा, क्या है, छोटा आंतरी में इसका हरकत देखिएगा कितना ही खतरनाक है। प्लस क्या है, ये तो है ग्लूटेन बना। ये सारे चीज हम खाएंगे ना, आप खाइएगा तो क्या है, इस ई खाइए या तो इसका प्रोडक्ट खाइए। क्या है, जिस भी तरीके से आप जिस भी रास्ता से खाइए, जैसे भी खाइए, लेकिन अगर ये चले गया है गेहूं, जौ, राई, तो प्रोटीन बनेगा ग्लूटेन। अब ग्लूटेन जैसे ही बनेगा तो हमारे इम्यून को उस टाइम पसंद नहीं होगा। क्या हो जाएगा, इम्यून और ये प्रोटीन दोनों क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो हम लिख देते हैं इधर क्या है, इम्यून। ग्लूटेन प्रोटीन एक टाइप का प्रोटीन हो गया है, और इम्यून क्या हो गया है, इम्यून मेनली एक क्या है, हमारे शरीर में जो क्या है, ये जैसे एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, देश में, कोई भी देश में या कहीं भी एयर डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत वही होता है। पूरा क्या होता है, मजबूत, मतलब कि पूरा कंट्रोल करके रखता है। अगर इंडिया का है तो इंडिया को पूरा अच्छे से, पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला चीज लगभग ज्यादा वही रहेगा। ठीक है। आप देखते हैं शरीर में भी इसी तरीके से क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यून सिस्टम जो है ना, हमारे बॉडी को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। जैसे बाहर से मान लीजिए बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी चीज इंटर करता है हमारे शरीर में, तो हमको क्या करता है, बीमार करने के लिए आता है। लेकिन इम्यून सिस्टम का क्या खासियत है, जानते हैं, इम्यून सिस्टम वो बीमार करने नहीं देगा, उस बैक्टीरिया पैथोजन से लड़ेगा, फाइट करेगा और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा और बैक्टीरिया को मार धार के खत्म कर देगा। लेकिन आज यही इम्यून सिस्टम बदल गया, हमें खुद ही नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए छन छन में बदल गया एकदम, सुने हैं ना गाना। तो क्या करेगा, दोनों मिलके रिएक्ट करेगा। लिख देते हैं क्या है, रिएक्ट। दोनों मिलके क्या करेगा, रिएक्ट। क्या है, रिएक्ट। अब रिएक्ट में हमारे बॉडी चौपट हो जाएगा, मतलब इंटेस्टाइन चौपट हो जाएगा। तो चौपट हो जाएगा पूरा एकदम बढ़िया से। अब इसका दूसरा देखते हैं, ये तो पहला हो गया। इसके बाद दूसरा में देखते हैं, दूसरा में जेनेटिक फैक्टर्स। इसका तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स का ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स जो होता है तो मेनली क्या करेगा, जीन थेरेपी से इसको हटाना पड़ेगा। या तो आप आराम से जीन को, डीएनए को खोलिए, उसके अंदर जो जीन है उसको क्या कहे, एक एक करके चुन के हटाइए। आपको वर्षों लग जाएगा, मतलब ठीक करते करते पेशेंट भी खत्म हो जाएगा। तो मेनली आपको कैसा ठीक करना है, जीन थेरेपी करके ठीक हो सकता है। अगर आप सोचिएगा हम जीन चुन चुन के ये सब हटा देंगे तो पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं क्या है, सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखते हैं माल एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन में क्या बता रहे हैं, मतलब कि आप कुछ भी खाइएगा ना तो बढ़िया से एब्जॉर्ब नहीं होगा शरीर में, जैसे खाइएगा वैसे एकदम वो भी रास्ता पकड़ के निकाल लेगा। तो कहते हैं ना पेट खराब हो गया, या मतलब हजमा नहीं हो रहा है, या तो शरीर में लग नहीं रहा है, इसी के कारण तो हो रहा है। यही मेन कारण है, कौन है, सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज हो जाएगा तो खाएगा कितनों भी, या तो वैसे को वैसे निकल जाएगा पोटी के रास्ता से, या तो निकलेगा जैसे पीस पास के निकलेगा, लेकिन बॉडी में लगेगा नहीं। क्या है, लगेगा नहीं। या तीसरा में वो अंदर जैसे जाएगा, मारेगा उधर से एसिड का धत्कार और मुंह से फिर फेंका जाएगा। तो देखिएगा कोई कोई जो है ना
कभी भी खाता तो बोलता है कि पचता नहीं है, या तो कोई बीमारी हो जाता है पेट का तो पचबे नहीं करता, कुछ भी खाता है तो उल्टी करके फेंक देता है। ठीक है, क्लियर हो गया, दो चीज हम बता दिए आपको क्लियर करके। अब देखते हैं इसका तीसरा क्या है। तीसरा में है माइल्ड एब्डोमिनल पेन। पेट में क्या होगा, दर्द करेगा, लहरेगा, क्या करेगा, एकदम बहुत ज्यादा दर्द करेगा उस रीजन में। क्या करेगा, कभी कभी ऐसा भी तो होगा, इन्फेक्शन भी तो फैल सकता है उससे ना। क्या होता है इन्फेक्शन, तो पेट में बीच वाला जो पेट होता है, मतलब यहाँ नाभि के आसपास जो होता है, क्या करता है, बहुत ज्यादा दर्द करेगा। अब देखते हैं इसका एक और है, जो ये तो दर्द करेगा करेगा, एक एक्स्ट्रा भी कुछ डिजीज है। क्या है, एक्स्ट्रा लिख देते हैं, क्या है एक्स्ट्रा, या तो आप ईटीसी लिख सकते हैं, ईटीसी की जगह में एक्स्ट्रा लिख दीजिए, एक्स्ट्रा डिजीज। क्या है, इसके साथ साथ कई बीमारी और जगह देगा, इसीलिए क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा डिजीज। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा डिजीज। अब देखते हैं डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डायग्नोसिस मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि डायग्नोसिस इसका प्रॉपर तरीके से होता है। डायग्नोसिस बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है 2 से 4 वही डायग्नोसिस को लेके आए हैं, ताकि आप अच्छे से समझिए और क्या कीजिए, इसका एनालाइज कीजिए, जांच कीजिए। पहला ही जांच है पॉजिटिव सेरोलॉजी। क्या है, पॉजिटिव सेरोलॉजी एक टेस्ट होता है। क्या है, अगर पॉजिटिव आ गया मतलब कि ये आपका बीमारी है। क्या है, ये बीमारी है, तो हम दे देते हैं तीर का निशान, मतलब बीमारी है। क्या है, पॉजिटिव टीजी सेरोलॉजी, पॉजिटिव टीजी सेरोलॉजी। उसके बाद दूसरा में है ऑल विटामिन। क्या है, ऑल, ऑल का मतलब सी को छोड़ के लगभग सभी विटामिन का जांच करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जांच। तो ऑल विटामिन कर दीजिए। क्या है, ऑल विटामिन, ऑल विटामिन, सभी विटामिन क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, तभी ये बीमारी पकड़ा जाएगा। क्योंकि उस दौरान विटामिन का कमी हो जाएगा, आप खाइएगा तो बहुत सारा चीज, लेकिन जाएगा कुछ नहीं शरीर में, सब निकल जाएगा पोटी के रास्ता से। तो विटामिन का जांच जैसे कीजिएगा तो आपको क्या लगेगा, पता लग जाएगा जो विटामिन सब विटामिन कमी है। अब नीचे लास्ट देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या किया जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का बायोप्सी, बायोप्सी मतलब क्या करता है, पेट को खोला जाता है और खोल के उसका लेयर उतार के तो जांच में भेजा जाता है, और वो जांच में क्या आता है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले उसको क्या कहेंगे, क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी मतलब काट कूट के कोई भी छिलका उलका शरीर का लेके चल जाइए, जिस रीजन में मतलब दिक्कत है उस रीजन में काट के लेके आप चल जाइएगा, उसी को क्या कहेंगे, बायोप्सी कहते हैं। क्या, बायोप्सी। अब देख सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं मेडिसिन। मेडिसिन में सबसे पहले कैप्सूल आएगा। क्या आएगा, कैप्सूल। ऑट्रिन क्या है, कैप्सूल आएगा इसको ठीक करने के लिए। ऑट्रिन कैप्सूल 3 मेनली दवाई दिया जाता है। उसके बाद टेबलेट। क्या है, एक टेबलेट। टेबलेट का भी काम क्या है, इसमें मदद करने के लिए। कोई होता है दर्द कम करने के लिए, कोई होता है घाव कम करने के लिए, और कोई होगा क्या करने के लिए, ये परेशानी बेचैनी कम करने के लिए। ये है क्या है, सेलकल। सेलकल भी क्या होता है, टेबलेट होता है। क्या होता है, टेबलेट। लेकिन हम ये नहीं बता रहे किसका फंक्शन क्या है, सिर्फ हम टेबलेट दे रहे हैं अभी। क्या है, टेबलेट दे रहे हैं। उसके बाद एक विटामिन का आता है, वो भी टेबलेट है। क्या है, टेबलेट, टेबलेट। लास्ट टेबलेट हमने क्या लिखा है, मेथाइल कोबाल। क्या है, मेथाइल, ये इसका नाम है मेथाइल कोबाल। ये जो है ना विटामिन को पूर्ति करता है, विटामिन को कंप्लीट करता है। विटामिन कम होगा शरीर में तो उसको कंप्लीट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो विटामिन जब कम हो जाएगा ना शरीर, तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, एकदम शरीर आपका काम करना बहुत ही स्लो हो जाएगा, सीधे मानिए छोड़ देगा काम करना। क्या करेगा, ऐसे ही होगा।